हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आप नेक्स्ट देखते हैं रामानंद जी के बारे में, है ना। रामानंद। रामानंद, ठीक है। तो जैसे मैंने जब अपन ने ये फाइल पढ़ी थी तो मैंने बताया था शंकर, देन रामानुज, रामानंद, ठीक है। भक्ति दयालु राय रामानंद, उनसे संबंधित क्वेश्चन। रामानंद ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया था। तो पहले तो लिखा हुआ 14th सेंचुरी। तो जैसे अपन को ये ध्यान आ जाना चाहिए, इनका ये काल है 1300 से 1380। उत्तर भारत मतलब प्रयागराज के अंदर इनका जन्म हुआ था, प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था। तो इसका मतलब पहले दक्षिण भारत के अंदर, मतलब उत्तर भारत में आया तो इसका मतलब इससे पहले कहीं था। यस, दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में किसने प्रबल बनाया था? वो रामानुज थे, इनके गुरु, ठीक है। रामानुज का जो दर्शन था वो क्या था? विशिष्ट अद्वैतवाद, शंकर के दर्शन को आगे बढ़ाया था। और वैसे रामानुज जो शिष्य थे वो यमुनाचार्य के थे, मैंने बताया ही था, यमुनाचार्य के, ठीक है। ये चीज हो गई रामानंद, ठीक है ना। फिर बनाया, फिर ये क्या बोलते हैं आगे, गलता जी, जयपुर और रेवासा सीकर में इनकी प्रमुख पीठ है, देख ही चुके अपन, है ना। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे रामानंद जी के बारे में अपने और जो चीजें देखी, तो द्वादश द्वादश महाभागवत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वादश महाभागवत, ठीक है। एक तो ये देखा था अपन ने, इसमें क्या देखे थे अपन ने? 6+6 देखे थे। 6 तो थे निर्गुण और 6 थे सगुण, ठीक है। ये देखे थे अपन ने। 6 जो निर्गुण थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन? कबीर, ठीक है। 1440 जन्म मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर, पीपा, दन्ना, सैन, सदना, रैदास, ठीक है। ये तो थे अपने कौन से? निर्गुण। फिर सगुण, ये तो थे निर्गुण, ठीक है ना। फिर सगुण में जैसे अपन जैसे देखे, तो सगुण में जैसे मैंने आपको याद कराया था कि भाव चाहिए सबको, कैसे? सुख का, है ना। भाव चाहिए सुख का, और सुख भी कैसा? अनंत हो, हर किसी की इच्छा है, नर हरि आनंद, हर नर की इच्छा है, ठीक है। और 2 महिला, पद्मावती और सुरसरी, ठीक है। भाव चाहिए सुख का, वो भी अनंत, और वो भी हर नर को। तो भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नर हरियानंद, पद्मावती और सुरसरी, ठीक है। तो ये 6+6, ये टोटल हो गए 12। द्वादश महाभागवत, द्वादश मतलब 2+10, द्वादश महाभागवत, ठीक है ना। याद रखना है, जहन में छप जानी चाहिए। अष्ट नहीं है ये, अष्टछाप कवि नहीं है। अष्टछाप कवि तो अलग है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास द्वारा बना गए। और उसमें था वो क्लू जिसमें मैंने कह चैट अपने वर्ग बताया था, ठीक है ना। वो समझ गए? यहाँ तो बात किसकी है? यह बात है किसकी? भाव की, सुख की, अनंत की। तो ये सुख की, भाव की बातें सब किसने करी है? कबीर, पीपा, धन्ना, सैन, सदना, रैदास, कबीर ने बोला, ठीक है। ऐसे भाव तो यूं याद रखना है ना, यहाँ वो कैसे टैप मत कर देना। तो ये हो गया, ठीक है। फिर जो अच्छी चीज यहाँ समझने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे गलता जी लिखा हुआ है, गलता जी और रेवासा। तो गलता जी में जैसे सीट थी, ठीक है ना। तो गलता जी के बारे में जैसे आए तो क्या याद रखना है? एक तो उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री, ठीक है, बोलते हैं। क्यों वो बोला क्यों जाता है? कि मैंने बोला तोताद्री तो दक्षिण भारत में पेरम्बूर के अंदर थी सीट, और ये उत्तर भारत की थी अपने गलता जी, ठीक है। फिर इसका फ्लो कैसे था? जैसे रामानंद आए, फिर अनंत दास थे, ठीक है ना। रामानंद के बाद अनंत दास, और फिर आए कृष्णदास पयोहारी, कृष्णदास पयोहारी। और कृष्णदास पयोहारी ने किसको हराया था? चतुरानंद को, चतुरनाथ सॉरी, चतुरनाथ को अपने कृष्णदास पयोहारी जी ने हराया, और यहाँ पे नींव डाली थी अपने रामानंदी संप्रदाय की, ठीक है ना। ये चीज अपन ने देखी रखी है सारी, चतुरनाथ नाथ योगी, ठीक है। इतनी बात है। और अनंतानंद ये कौन से हैं जो ये आ रहे हैं? अनंतानंद, तो ये अनंतानंद मैंने अभी लिखे थे, सुखानंद, भावानंद, अनंतानंद, ये वही अनंतानंद है, ये अनंतानंद, ठीक है, अनंतानंद। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का मैंने टाइम नहीं दिया शायद, है ना। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये हो गया। तो गलता तीर्थ पर स्थिर सूर्य मंदिर देवता को समर्पित है ना। इसमें गलता तीर्थ में ये भानु सप्तमी याद रखो, अपन जब त्योहार पढ़ेंगे ना तभी आएगी, तब मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी तो बस भानु सप्तमी याद रख लो अपने जयपुर, गलता जी से छोटे चौपड़ तक। आप आजकल तो लिमिटेड हो गया, सूरजपुर गेट तक ही निकलता है एक तरह से जुलूस झांकी वो, ठीक है ना। ये हो गया। और हाँ, रेवासा सीकर तो बोली क्या, रेवासा सीकर अपने
संस्थापक कौन, ये अग्रदास जी, ठीक है ना, अग्रदास जी। और रेवासा है तो संप्रदाय था, रह याद कराए थे, रसिक संप्रदाय, ठीक है ना। और संस्थापक कौन है यहाँ पे, ये केडी किल्हणदास जी, ठीक है ना, किल्हणदास जी। ये चीज अपन ने देखी थी, किल्हणदास जी, रेवासा पढ़ा था उसमें सारा आया था। अग्रदास जी महाराज, किल्हणदास जी महाराज, सारी चीजें अपन ने वहां से देख चुके हैं डिटेल के अंदर। संस्थापक थे अग्रदास जी महाराज, संप्रदाय था रसिक संप्रदाय, शिष्य थे इनके किल्हणदास जी, है ना। और इष्ट देवता राम की पूजा करते थे ये। फिर इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ मैंने बताया था क्या, राम रासा, राम की लीला जो किसने लिखा है, कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे, कवि कृष्ण भट्ट कवि, है ना, कृष्ण भट्ट कलानिधि, सवाई जयसिंह के दरबारी कवि, राम रासा, ठीक है ना। ये रसिक संप्रदाय का ही है, रेवासा जिसकी सीट है। ओके मेरे बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के कंपेरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन आए हुए, तो ऐसे देखो ध्यान रखना है, जिसकी मात्रा ज्यादा है तो उसके क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। नाथ द्वारा राजस्थान में वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। देखा अपन ने, तो पहले तो ये बना कब, 1671 में, है ना, राज सिंह के काल में, ठीक है। गोविंद और दामोदर आए, औरंगजेब से बचते बचाते पहले मारवाड़ गए और फिर यहाँ आए, ठीक है ना। और नाथद्वारा में सीट किस संप्रदाय की है, वल्लभ संप्रदाय की है। जैसे मैंने बताया था, पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय की 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में है। इन 5 में से 2 तो हो गई नाथद्वारा के अंदर, है ना, मतलब राजसमंद के अंदर, एक नाथद्वारा एक द्वारकाधीश। अपने कांकरोली के अंदर 2 हो गई, भरतपुर कामा में गोवर्धन जी और मदन मोहन मालवीय जी, एक है अपने करौली के, और करौली में मदन मालवीय, मतलब 2 हो गई राजसमंद में, 2 हो गई भरतपुर में, एक है कोटा के अंदर मथुराधीश, कोटा के अंदर एक मथुराधीश, ठीक है ना। करौली के अंदर तो गोंडी संप्रदाय की मदन मोहन जी का मंदिर, ठीक है। ऐसे हो गई। फिर 2 बची, 2 में से एक है गुजरात के अंदर, ठीक है, एक है यूपी के अंदर। टोटल 7 फीट हो गए अपने वल्लभ संप्रदाय की। सब पढ़ा रखा, क्या बताऊं मैं ज्यादा। वल्लभाचार्य ने वृंदावन में, ठीक है ना, श्रीनाथ मंदिर, गोकुलनाथ मंदिर की स्थापना करी। वृंदावन कहा, मथुरा के अंदर। देखा ही अपन ने सारा डिटेल में। देखो कितनी मक्खन की तरह गाड़ी चलती है। वल्लभाचार्य के पुत्र, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आ जाओ। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्ट छाप कवि मंडली, मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में छाप लेना इसको, ठीक है ना। अष्ट छाप कवि मंडली के संस्थापक विठलनाथ, जो किसके पुत्र थे, वल्लभ स्वामी के, है ना, वल्लभनाथ के, ठीक है। ऐसे है। और वल्लभनाथ का, जैसे वल्लभनाथ आए याद आए, तो मैंने आपको पहले जैसे आया वल्लभनाथ का नाम आया तो अपने क्या याद आ जाना, RVP, रुद्र संप्रदाय, वल्लभ, है ना, वल्लभाचार्य, ठीक है। और पी से अपने पुष्टि मार्ग। और जैसे ब्रह्म संप्रदाय का कोई, सॉरी अपने, हाँ, माधव का कोई क्वेश्चन आए तो B बॉम्बे बांग्लादेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फिर MA कर देना है, CG कर देना है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य आनंद तीर्थ या चैतन्य महाप्रभु, गौंडी महाप्रभु, गौंडी संप्रदाय। समझ में पाए बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया। फिर पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य, देखा अपन ने RVP, कैसे देखो फट देने से सही करोगे, यूं क्वेश्चन, यूं हट्टा सामान की गट्टा खोल दे खिड़की हट देवा, है कि नहीं भैया। मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बोनी है दुनिया आपके कॉन्फिडेंस के आगे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुष्टि, पुष्टि शब्द से अर्थ ईश्वर की कृपा से है ना, तो पुष्टि मार्ग की ईश्वर की कृपा। पुष्टि मार्ग संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, राजस्थान में सबसे प्रमुख सीट नाथ द्वारा राज संबंध, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में कृष्ण को, कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये किसकी तुलना में पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है निम्बार्क की तुलना में, क्योंकि निम्बार्क में जो कृष्ण जी की पूजा की जाती है, उनकी राधा, मतलब कृष्ण जी की, राधा जी की जो पूजा की जाती है कृष्ण जी की वाइफ के रूप में पूजा की जाती है, कहने का मतलब राधा कृष्ण की जोड़ी पति पत्नी के रूप में पूजा जाते हैं निम्बार्क सलेमाबाद, है ना। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ कृष्ण के बाल रूप की पूजा है ना, वो कपल वाली बात नहीं है या कोई भी, तो ये ध्यान देने वाली बात है बहुत। वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम नमः, ठीक है, श्री कृष्ण शरणम नमः। फिर वल्लभ हवेली संगीत का संबंध नाथ द्वारा से है, ठीक है। हवेली तो मैंने बता ही दिया था, क्योंकि हवेलियों में छिपते थे, भाई मंदिर में छिपे तो भाई टारगेट कर देगा। मुगल बादशाह कौन, औरंगजेब। औरंगजेब को क्या चिढ़ थी, वो दारुल, बताया था, वो दारुल है ना, दारुल हर्ब को किस में कन्वर्ट करना चाहता था, दारुल
इस्लाम में, ठीक है ना। दारुल, ये दारू है, दारुल हर्ब भी लिखा हुआ चीज यही है। दारुल हर्ब मतलब सबका लिए जो खुला था देश, उसको दारुल इस्लाम मतलब केवल इस्लाम को मानने वालों में कन्वर्ट करना चाहता था औरंगजेब। तो इसलिए छुपते छुपाते फिर रहे थे। वल्लभाचार्य मतलब वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख दो व्यक्ति हुए, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि जैसे 1669 के अंदर जब औरंगजेब ने अपनाई कट्टर धार्मिकता की नीति, तो दामोदर और गोविंद नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने वृंदावन से ये मूर्ति उठाई और फिर पहले मारवाड़ गए। मारवाड़ के राजा ने शरण नहीं दी क्योंकि उसको डर था कि औरंगजेब हमें पे भी हमला कर देगा। फिर वो चले गए किधर, अपने मेवाड़ के अंदर, महाराज सिंह ने वहां शरण दी नाथद्वारा के अंदर। समझ गए, ये है मेरी बात पर। फिर अष्टचाप कवि जैसे हैं, अष्टचाप कवि, ठीक है। अष्टचाप कवि आ रहे थे ना, अपन देखे थे अष्टचाप कवि। तो अष्टचाप कवियों में जैसे कौन कौन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई सूरदास थे ही व्यक्ति। सूरदास जो पिताजी के भी इंपॉर्टेंट थे शिष्य, पिताजी मतलब वल्लभाचार्य के। तो सूरदास हुए, सूरदास के बाद कृष्णदास, गोविंददास, ठीक है ना। फिर नंददास। तो सूरदास, कृष्णदास, गोविंददास, नंददास, चार तो ये हो गए। फिर इसके आगे के कैसे आते हैं अपने को, कै च ट त प वर्ग से कुंभन दास, कैसे कुंभन दास, जैसे चतुर्भुजनाथ, ठीक है। फिर छी स्वामी है ना, चे और लास्ट के अंदर परमानंद, ऐसे, ठीक है। ये मैंने याद करवाया था आपको। तो ये अष्ट प्रधान अष्ट छाप कवि मंडली अपने को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अणुभाष्य था। तो मैंने बताया था बल्ब के अंदर अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उस फिलामेंट से इधर उधर। ब्रह्म श्री भाष्य अपने शंकर का, ठीक है। श्री भाष्य, श्री संप्रदाय किसका, जय श्री राम, किसका, रामानुज। ऐसे याद रखो, क्लू से याद होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये आप सोचो कि नहीं मैं ऐसे याद कर लूंगा, भूल जाओगे, नहीं रह सकती याद। इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा क्लू से, तभी ये आपके मस्तिष्क में जगह डेवलप कर पाएगी, एल्स इम्पॉसिबल है बिल्कुल। निम्बार्क, नेक्स्ट देखते हैं निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद का अपने अजमेर सलेमाबाद, ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे, मैंने बताया था, ठीक है ना। अजमेर सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे, ओके। फिर इसमें जैसे अपन आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, ठीक है ना, अपने निम्बार्क है ना, सलेमाबाद, अजमेर, ठीक है। रख दो, देख लेंगे अभी। रखो, है ना। तो क्या देखते हैं, हाँ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने जैसे देखा कि पहले तो देखो क्या याद आना चाहिए अपने निम्बार्क से ना, तो इसके अन्य नाम क्या आ जाएंगे, जैसे सनक संप्रदाय, ठीक है ना, हरिवंश संप्रदाय, ठीक है। हाँ, सनक संप्रदाय, हरिवंश संप्रदाय, ये तो मेन है, निम्बार्क संप्रदाय नाम है ही, ठीक है। फिर सलेमाबाद अपने रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और संस्थापक कौन थे इसके, परशुराम। मतलब ये क्वेश्चन आता है, ये निम्बार्क स्थापना करी ना अजमेर के अंदर सिटी, किसने करी, परशुराम ने। और वैसे अपन जैसे निम्बार्क संप्रदाय का संस्थापक वो सनक है, वे ब्रह्मा के 4 पुत्र, उसमें सनक चार कुमार के रूप में। तो सनक, सनकादि, सनातन और सानंद, ठीक है। तो सनक ने स्थापना करी निम्बार्क संप्रदाय की। फिर इसमें निम्बार्क इंपॉर्टेंट, बाद में एक फॉलोवर भी हुए, प्रमुख आचार्य निम्बार्क, है ना। ऐसे शुरू में संप्रदाय का नाम था हंस संप्रदाय, फिर निम्बार्क आने के बाद नाम पड़ा निम्बार्क संप्रदाय। तो हंस संप्रदाय, ठीक है ना, हित हरिवंश हो ही गया, हरिवंश नहीं था, सॉरी, वो हित हरिवंश। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, सनक संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सारे इनके नाम अपन ने देखे, ठीक है। संस्थापक सनक था ही, ये चीज हो गई। फिर इसमें जो चीज और अच्छी समझने वाली है, जो अपन को पता होनी चाहिए, कि ग्रंथ जो था निम्बार्क संप्रदाय का, वो क्या, वीपी था, वेदांत परिजात्य, ठीक है। अजमेर सलेमाबाद के अंदर राजस्थान में प्रमुख पीठ है। संस्थापक उसके परशुराम जी थे, जो कि खंडेला सीकर के रहने वाले थे। समझ गए। फिर क्या है, इसमें अपन ने देखा कि इसके अंदर एक अपने को सखी संप्रदाय भी है, ठीक है, जिसके संस्थापक थे हरिदास जी। वो भी राधा कृष्ण, मतलब कृष्ण, राधा को कृष्ण की सखी के रूप में पूछते हैं, है ना। तो सखी संप्रदाय, ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है।
ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें थी। और सनक का जैसे जन्म अपन ने देखा, सॉरी निम्बार्क का जो जन्म देखा वो बेल्लारी कर्नाटक का देखा ही था। 607 से 700 ईस्वी उनका काल है निम्बार्क का। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना परशुराम देव ने करी, ठीक है, जो कि खंडेला सीकर के रहने वाले थे, खंडेला, है ना। ऐसे निम्बार्क संप्रदाय को राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। राधा वल्लभ ही क्यों? हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय है, हित हरिवंश संप्रदाय, ऐसे हंस संप्रदाय याद रखो, पूछते हैं नाम ये हंस, ये भी क्वेश्चन आता है, हंस, सनक, ठीक है ना, फिर हित हरिवंश, ठीक है ना, राधा वल्लभ, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के संप्रदायों में राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय जो था वो हित हरिवंश संप्रदाय। और हित हरिवंश कौन है? ये हित हरिवंश कौन है? या राधा वल्लभ संप्रदाय, ये कौन है जो लिखा हुआ राधा वल्लभ संप्रदाय? ये निम्बार्क संप्रदाय, ये सर कोई और नहीं है, सबसे कम लोकप्रिय, ठीक है ना, ऐसे। और इसका कारण जैसे क्या हो सकता है? अभी एक तो जैसे ये वाइफ के रूप में है, एक तो वो है क्योंकि वो मान्य नहीं हुआ सबको, ठीक है, फिर दूसरा लेट एंट्री हुई वो है, फिर तीसरा किसी स्टेट का सपोर्ट नहीं मिला, एक वो है भाई। वल्लभ संप्रदाय को स्टेट के रूप में मेवाड़ का सपोर्ट मिला, राज सिंह, ठीक है ना। अपन इधर देखते हैं गोंडी संप्रदाय राजस्थान जयपुर के अंदर जयपुर रियासत का मिला, और अजमेर रियासत उसमें कोई इंपॉर्टेंट थी नहीं, चीफ कमिश्नरेट प्रांत था, है कि नहीं, तो इतनी वो पॉपुलर नहीं हो पाई। बाद में जैसे हिस्ट्री लिखी गई या भक्तों के रूप में जैसे अपन जैसे देखे तो चीफ कमिश्नर तो बाद में बना, लेकिन फिर भी जैसे अपन जैसे देखें कोई इतना बड़ा घराना नहीं था मध्यकाल के अंदर जो एक पूरे राज्य के रूप में ज्यादा सुशोभित कर सके। भाई नाथ संप्रदाय भी तो अपन देखे तो मारवाड़ के शासक मानसिंह का रोल था कि नहीं उसके अंदर, तो ऊंचाइयों पर पहुंचा वो। तो अजमेर में कोई प्रमुख ऐसे कोई राजवंश नहीं था जो कि निम्बार्क संप्रदाय को वो ऊंचाई दे सके जो वल्लभ संप्रदाय को राजद्वारा में मिली, गोंडी संप्रदाय को अपने जयपुर के अंदर मिली, या नाथ संप्रदाय को मानसिंह मारवाड़ के राजा ने दी, ठीक है, ये है, समझ गए, वेरी गुड। फिर आगे चलें, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन शिव संप्रदाय के, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। शिव संप्रदाय के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। तो शिव में जैसे मैंने बताया था संप्रदाय जैसे अपन ने देखे थे, तो टेबल मैंने एक बनवाई थी, टेबल अपन ने बनाई थी, ठीक है ना। तो उसमें राजस्थान के में तो बाद में आए थे, पहले शिव संप्रदाय देखे थे, मेन अपन ने पाशुपत संप्रदाय, इसको लकुली संप्रदाय बोलते हैं, फिर कापालिक संप्रदाय, देन नाथ संप्रदाय, देन लिंगायत संप्रदाय और कश्मीरी संप्रदाय, ठीक है। लिंगायत में सारा अपन ने देखा था SR बोमई, ठीक है ना, बसवराज बोमई, वर्तमान में SR बोमई उनके पिताजी, ठीक है। फिर राजस्थान की तुलना में अपन ने देखा ही था मतेंद्र नाथ के शीशे जी जैसे बनाए थे, गोरखनाथ और जालिंद्र नाथ, फिर जालिंद्र नाथ के बैरागपंथी और मानपंथी दो, है ना, ऐसे अपन ने देखा। आओ, ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में पाशुपत मत की स्थापना लकुलिस ने करी और फिर संबंधित क्या है, एक तो ये प्राचीनतम है, ठीक है, प्राचीनतम संप्रदाय शिव भक्ति से रिलेटेड जो है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों से समझने वाली बात है कि ये जो स्थापना हुई ना, ये दक्षिण भारत में है, कर्नाटका के अंदर, लकुलिस की कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। ये दो चीज समझने वाली इस क्वेश्चन में। मेवाड़ में स्थित एकलिंगजी मंदिर लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है ना। एक तो लकुलिस याद रखो, एक पाशुपत याद रखो, पशुपत या पाशुपत, ठीक है ना। और तीसरा याद रखो अपन को इस मंदिर का जिसने निर्माण कराया था बप्पा रावल ने, बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा रावल, ठीक है, जिसको रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज बताया गया है, ठीक है। ये गोहिल वंश का संस्थापक बप्पा रावल, ठीक है। और एकलिंग जी को मेवाड़ का दीवान मानते थे, कहीं बाहर जाते थे शासक तो एकलिंग जी से परमिशन लेते थे, जिसको आस्का लेना कहते थे, ठीक है ना। मंदिर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे बप्पा रावल एकलिंग, ठीक है। और हाँ, मंदिर है कहाँ, तो कैलाश शिव का पर्यायवाची अपने, तो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, है ना, राजसमंद में नहीं है मंदिर, उदयपुर,
कैसे याद आएगा? जिस दिन पढ़ाया था तो मैंने वो शिव का स्टेचू दिखाया था, जो लेटेस्ट राजसमंद गणेश टेकरी पे जो वो अभी हुआ है, 369 फीट, है ना, स्टेचू ऑफ बिलीफ, विश्व स्वरूप नाम है उस शिव के स्टेचू का, जो मैंने फोटो दिखाई थी, थंबनेल में भी लगा हुआ है, ठीक है ना, विश्व स्वरूप स्टेचू ऑफ बिलीफ राजसमंद के अंदर था। और ये मंदिर जो है एकलिंग का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। समझ गए? आओ फिर आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाथ संप्रदाय के संस्थापक नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ है ना, नाथ मुनि संप्रदाय के संस्थापक। तो जैसे मैंने बताया था, अपन ने यूं लिखा था मत्स्येंद्र नाथ, है ना, फिर गोरखनाथ, ठीक है, देन इधर जालिंदर नाथ जी, ठीक है, फिर दो लिखे थे अपन ने मानपंथ, ठीक है, ये मानपंथ अपने जोधपुर प्रमुख सीट, ठीक है, और ये बैराग पंथ, ठीक है ना। ऐसे अपन ने जैसे देखा था सारा पूरा ये ट्री आपको याद आ ही गया होगा। मानपंथ अपन ने मानसिंह मारवाड़ में लिखा था, बैराग पंथ राता डूंगा अपन ने नागौर की तरफ लिखा था, ठीक है। गोरखनाथ जी के सबसे प्रमुख शिष्य जो थे अपने भरतहरि हठयोग, गोरखनाथ हठयोग के लिए जानते हो, भरतहरि उज्जैन के जो राजा थे वो गोरखनाथ जी के शिष्य। जालंधर नाथ जी का प्रमुख जो मंदिर है सूर्य मंदिर जालोर अपन ने देखा था, ठीक है ना, जिसका निर्माण मारवाड़ के शासक मानसिंह ने करवाया था। जालोर के साथ जालिंदर नाथ, जैसे जालिंदर नाथ था, जैसे जालोर था, ठीक है। फिर जोधपुर के महामंदिर का संबंध नाथ पंथ से है, ठीक है। तो नाथ पंथ ये है, ये मानसिंह वाला निर्माता मानसिंह, ये नाथ पंथ है ना। तो वो जालिंदर नाथ जी, जालिंदर नाथ, तो ये इनके शिष्य मानसिंह, ठीक है। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ की स्थापना जोधपुर में हुई, यही है वो, ठीक है, मानपंथ जिसको अपन ने बोला। फिर नाथ संप्रदाय की दूसरी पीठ राता डूंगा नागौर, है ना, पुष्कर के नजदीक ये है, ठीक है, बैराग पंथ। तो राता डूंगा नागौर में है, लेकिन नागौर का वो हिस्सा जो अजमेर की तरफ पुष्कर है उस तरफ है ये राता डूंगा नागौर, है ना, ऐसे है ये। तो नाथ संप्रदाय के ये रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट। बार बार इनको रिवाइज करो और बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश करो कि अगला क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा। और वो जो ट्री है MJGMB, वो याद रखो, MGJMB, ऐसे बहुत जरूरी है। उस ट्री से बैठेंगी चीजें, नहीं तो नहीं बैठेंगे दिमाग में। फिर इसी से रिलेटेड जो अपन देखते हैं, जी से जो था कि भरतहरि, है ना, भृतहरि, री की मात्रा है भरतहरि, हरि, भृतहरि, री बोलना है इस नीचे वाली को, नहीं बोलना है, री की मात्रा है ये, ठीक है। लोक देवता भृतहरि जी संन्यास लेने से पूर्व उज्जैन राज्य के शासक थे उज्जैन राज्य के शासक थे। लेकिन फिर कैसे इनका मोहभंग होता है वो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, है ना। उस कहानी में थोड़ा सा कहानी का जो है ना भाव जो है ना वो तो वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या वो जो अमर फल जो था ना वो पिंगला की कहानी से है। जैसे नेट पे पढ़ लेना पिंगला, रानी पिंगला की कहानी, जो रानी मैंने बताई थी ना, तो वो रानी पिंगला थी, वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी कटुल और महत्वाकांक्षी थी। तो राजा हमेशा उसमें तो मोहित हुए रहते थे, लेकिन राजा के जो भाई थे वो उनको समझाते थे कि भैया भाभी जी नहीं है काम की, बहुत कुटिल है कि नहीं। तो लेकिन राजा को नहीं मन मानता था, यार चलो नहीं ठीक है, सब दुनिया ऐसी कहती बहुत अच्छी है, तो है ना। तो कहानी सार सीक्वेंस उल्टा हो गया, लेकिन बाकी जो अमरफल मैंने बताया था चीजें सारी वो वैसी की वैसी ही है उसमें, है ना। तो यूं है, बाकी उसको नेट पे देख लेना एक बार, पिंगलाई कहानी उसमें मिल जाएगी सारी डिटेल आपको सारी। ओके, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं कि लोक देवता भृतहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और इसी को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं राधा अष्टमी, ठीक है ना। ये बढ़ता है कहाँ, अपने अलवर के अंदर राधा जी की अष्टमी उस दिन। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अगर अपन कर देंगे, ठीक है, तो वो अपने कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि भाद्रपद जैसे जो महीना होता है, इसका जो कृष्ण पक्ष की आज था 8वीं तारीख है, इसमें तो कृष्ण जी का जन्मदिन है। और भाद्र महीने का जो शुक्ल पक्ष है, इसकी 8वीं तारीख को राधा जी का जन्म है। ऐसे समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इसमें ब्रह्म संप्रदाय कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको वीडियो पॉज करो, देखो करो और उसको फिर आगे समझो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन भील, ठीक है। भीलों का जैसे एक क्वेश्चन है कि ये उदारिया पंथ, भीलों का एक क्वेश्चन है उदारिया पंथ। तो मैंने बताया था अपने राजसमंद के पास में ये है भील समुदाय उदारिया पंथ अपने, ठीक है। भील जाति उदयपुर में, सॉरी जयसमंद झील, ठीक है, जयसमंद झील उदयपुर में लोकप्रिय है उदारिया पंथ। फिर अब यहां से ये धर्म विशेष चालू हो जाएंगे अपने, जैसे हिंदू मुस्लिम, फिर अपन कुछ
देखेंगे अपने ईसाई के भी जैसे कुछ क्वेश्चन है। तो अभी तो क्या है, जैसे यहाँ तक जो अपने वैष्णव संप्रदाय के सारे देखे थे उनका एक बार आप रिवीजन कर लो। अपने वल्लभ संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय था उनका वीडियो के बाद जैसे एक बार रिवीजन करो और फिर इन क्वेश्चंस को उसमें इंटीग्रेट करो। फिर जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए नहीं है या जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए लेकिन कुछ फैक्ट्स अभी अनछुए रह गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उन पे एक बार रिवीजन करो, फिर ढंग से इनको और एक बार देखो ढंग से, है ना। फिर जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट फाइल में जिनके अंदर ये अन्य धर्म वाले अपन चर्चा करेंगे। ओके बाय।